continue with the chapter of polynomials. आज हम लोग exercise 2.2 करेंगे. The first problem, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, आसानी है, हमने पहले एग्जांपल्स में किया था. तो लेट अस टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम. पी एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, सो ज़ीरोस कैसे निकालते हैं हमको पता है, इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इक्वेट दिस टू ज़ीरो एंड इस पॉलिनोमियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो हाउ डू वी डू दैट? 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 4 इंटू टू, मतलब 2 इंटू टू भी लिख सकते हैं, बट दैट डजंट सर्व अस पर्पस राइट नाउ. देखो 4 इंटू टू यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे -2 का हम लोग लिख सकते हैं -4 + 2, राइट. इसी तरीके से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो ये क्या बनेगा अपना? एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0. उल्टा भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर + 2x - 4x - 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी क्या करेंगे इसमें से क्या आएगा? इन दो टर्म में से कॉमन क्या है? x -4 प्लस इन दो टर्म में से कॉमन क्या है? 2x -4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको वैसे. एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी x + 2. तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. दिस इज और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो कि ये है. ठीक है, अभी सिंपल है इसके बाद. तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x is either -2 or x is equal to 4. So this means x is equal to -2 and 4 are the zeros of the polynomial x square -2x -8. ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. सिंपल है, रिलेशनशिप क्या था अपने पास? रिलेशनशिप ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a. ओके, so obviously we know what alpha beta is. Alpha and beta are the zeros of the polynomial in the form ax square plus bx plus c. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था हमारा इसमें कि हम ax square plus bx plus c को हम लोग का जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे हम कंपेयर करते थे और उससे ए बी सी की वैल्यू निकालते थे. तो लेट्स डू दैट अगेन. हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है? हमारा गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर -2x -8, which can also be written as x square plus -2 times x plus -8. ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है. ओके, सो इफ़ वी कंपेयर लाइक बाय लाइक, तो कोएफिशिएंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म. सो वी गेट a इज इक्वल टू 1. देखो ना, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे ये तो अंडरस्टूड है. ठीक है, a इज़ 1, b इज़, ध्यान से देखो, b इज़ -2. ओके, c इज़ ऑल्सो -8. तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, राइट.
अच्छा, अल्फ़ा और बीटा तो ज़ीरोज़ है इन पॉलिनोमियल के, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? हमने ज़ीरोज़ क्या निकाले थे? -2 और 4। चलो एक की वैल्यू अल्फ़ा ले लेते हैं और एक की वैल्यू बीटा ले लेते हैं, राइट? So let us calculate the sum of zeros. Sum of zeros is equal to alpha plus beta, which is equal to -2 plus 4, which is equal to 2. Correct? Let us calculate b by a. b by a क्या होगा? Minus b by, sorry, minus b by a is minus of -2, एक सेकेंड, हाँ, minus of -2 by 1, minus get cancelled, तो यहाँ पे 2 आ गया. So the relationship is satisfied. Okay, we have alpha plus beta इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ये तो एक रिलेशनशिप प्रूव हो गई. दूसरी रिलेशनशिप क्या है अपने पास? अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस शुड बी इक्वल टू सी बाय ए, राइट? तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज -2 टाइम्स 4, वही तो है ना ये, -2 टाइम्स 4, करेक्ट? So we get -8, right? And c by a की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को? c by c is -8, a is 1, so we have -8 by 1, which is -8. So the relationship is again proved. Alpha beta is equal to c by a. Okay, so दोनों रिलेशनशिप यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल सा था. ओके, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1. ठीक है, p ऑफ s है ये. ओके, यहाँ पे x नहीं है वेरिएबल, यहाँ पे s है वेरिएबल. हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हम लोग a b c x m n y z कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड इट्स अ वेरिएबल, राइट? इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, करेक्ट? तो क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1. तो अगेन यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. तो मतलब फैक्टर्स तो है, बट it will not help us in any way. So in such cases what we have to do is, हमें जो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, या जो x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इन दिस केस इट इज़ 4, 1 इंटू 4 इज़ 4, एंड उसके फैक्टर्स हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे. तो इसमें क्या है? 2 इंटू 2 एक है, 4 इंटू 1 है, बट 4 इंटू 1 से हम लोग का कुछ होगा नहीं. 2 इंटू 2 से बन रहा है, बिकॉज -2 इंटू -2, और -2 इंटू -2 बिकम्स +4 एज वेल. तो यहाँ पे ये फिट बन रहा है. तो ये क्या बनेगा? 4s² राइट, -2s -2s प्लस 1. ये क्लियर है? ये वाला स्टेप देखना है यहाँ पे. -2 इंटू -2 gives me +4, and -2 -2 -2s gives me 4s. So this is a proper factorization, right? This is a correct procedure. So अभी फिर से वही करते, ये दो टर्म देखते और ये दो टर्म देखते. so इन दो टर्म में से कॉमन क्या क्या निकल रहा है? एक तो s कॉमन निकल रहा है, और ध्यान से देखोगे तो 2 भी कॉमन निकल रहा है. तो 2s कॉमन निकाला, बचा क्या है यहाँ पे? एक s तो है ही यहाँ पे, और 2 भी रहेगा, बिकॉज 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो 2s रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे -1, क्योंकि 2s पूरा कॉमन निकाला है, करेक्ट? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगा जिससे मेरा यहाँ पे ब्रैकेट में 2s -1 बचे? क्योंकि ये ब्रैकेट तो मेरा सेम ही रहना चाहिए ना, तो उसके बाद ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल पाएंगे.
तो यहाँ पे क्या रहेगा, +1 अगर हम लोग डालेंगे तो 2s-1 बन रहा है यहाँ पे, +2s-1 जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा -1, राइट। बिकॉज अभी चेक कर लो, -1 इंटू 2s बिकम्स -2s एंड -1 टाइम्स -1 बिकम्स +1। तो दिस इज सॉर्टेड, सही जा रहे हैं हम लोग। तो दिस व्हाट डज दिस बिकम, 2s-1, 2s-1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इजंट इट, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक ही 0 है, 2s-1 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 2s इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स s इज इक्वल टू 1/2। एक ही 0 है, एक 0 है बराबर है, पर हम लोग इसको लिखते हैं s इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आर दी zeros of the polynomial 4s square minus 4s plus 1। लिखते ऐसे है, ये 1/2 इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी तो ऐसा केस कोई बन सकता है ना कि यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग लाइक a-b दी होल क्यूब इज इक्वल टू 0 मिल जाए। चलो एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, x minus b the whole cube is equal to 0, तो x is equal to b comma b, these will be the zeros of this polynomial, okay। it was, it's just the way of writing, nothing else, okay। बाकी वैल्यू तो एक ही है, क्लियर है। तो ओके ठीक है, चलेगा। अभी 12 मिनट्स का वीडियो हो गया है, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके। बाय।